अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमेशा की तरह आज भी मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। के अंदर हमने जो है वो क्वेश्चन वर्ड उसको डिस्कस करना है। इसके अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड किस मौके पर इस्तेमाल होता है और सेंटेंस स्ट्रक्चर में कहाँ पे यूज होता है या किस किस्म के सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है और इनका उर्दू मीनिंग क्या होता है। किस तरह हम इनसे जो है वो क्वेश्चन वर्ड जो है उसे सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है और ये हम आम रूटीन में डेली लाइफ में हम इसको इस्तेमाल भी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है वर्ट। वर्ट मीन होता है क्या। अब उस सेंस में उस पर्सपेक्टिव में हम कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज दिस या व्हाट आर यू डूइंग। इस तरह के सेंटेंस जिसमें क्या का मफहूम आता है, क्या का मीनिंग आता है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो या व्हाट आर यू डूइंग। इस तरह के सेंटेंस उसमें हम वर्ट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर। वेयर आमतौर पर जगह के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो या वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो वेयर जो है वो कहाँ का मीनिंग देता है और इस तरह के सेंटेंसेस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कहाँ की सेंस बनती हो। नेक्स्ट है हमारे पास वैन। वैन टाइम के लिए आता है, जैसे कब। ठीक है, वैन डू यू गेट अप, आप कब उठते हैं। वैन डू यू रिसाइट द होली कुरान, आप कुरान पाक की तिलावत कब करते हैं। ठीक है, तो वैन का वर्ड होता है कब की सेंस में, जब आप सेंटेंस बनाते हैं जिसमें कब का मीनिंग आता हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास विच। विच मतलब कौन सा। जिस तरह हम कहते हैं ना, विच वन डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे ज्यादा कौन सा जो है वो पसंद है। कोई चीज है उसमें से आप कह रहे हैं विच वन डू यू लाइक द मोस्ट। उसके बाद हमारे पास है whom। whom का मतलब होता है किसको। ठीक है, जैसे whom did you see today, आज आपने किसको देखा। whom मतलब किसको, whom did you see today। ठीक है, कि आज आपने किसको देखा। आपने इन वर्ड्स पे फोकस करना है, जो हम मैं इसकी मीनिंग आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वो दे रहे हैं आपको, और क्वेश्चन वर्ड आपको पता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सेंटेंस में स्टार्ट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं बिफोर हेल्पिंग वर्ब्स। नेक्स्ट है हमारे पास हु। हु मतलब होता है कौन, जैसे हु आर यू, आप कौन है। ठीक है, तो वहां पर हु मतलब कौन, जब आपको ये मालूम नहीं होता कि वो शख्स है कौन, ठीक है, जिसकी बात की जा रही है, तो वहां पे शुरू में हम यूज करते हैं हु। नेक्स्ट है हमारे पास हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके वगैरह। जैसे हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। ठीक है, हुज मतलब किसकी, हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। नेक्स्ट हमारे पास वाई। वाई मीन क्यों। ठीक है, जैसे वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हैं। वाई आर यू टॉकिंग, वाई आर यू चीटिंग, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, तो जब भी आपका क्यों की सेंस बनती है सेंटेंस में, तो आपने वाई का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू टॉकिंग, वाई आर यू चीटिंग, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, वाई आर यू प्लानिंग। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें हम वाई का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हाउ। हाउ मीन कैसे, जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ डू यू डू। ठीक है, तो उसमें आपने हाउ का इस्तेमाल करना है स्टार्ट में। नेक्स्ट है व्हाट इफ। व्हाट इफ का मतलब होता है तो क्या। ठीक है, तो क्या, जैसे यहाँ पे आ रहा है व्हाट इफ आई डोंट गो देयर। ठीक है, अगर मैं वहां नहीं जाता तो क्या। ठीक है, व्हाट इफ आई डोंट गो देयर। नेक्स्ट हमारे पास है एट व्हाट टाइम। ठीक है, एट व्हाट टाइम का मतलब होता है किस वक्त या कितने बजे। एट व्हाट टाइम यू विल कम हियर, आप कितने बजे यहाँ आएंगे। ठीक है, एट व्हाट टाइम यू विल कम हियर, आप किसी से पूछ रहे हैं कि उसकी आमद कब होनी है या कितने टाइम में वो पहुंचेगा, तो आप कहोगे एट व्हाट टाइम यू विल कम हियर। नेक्स्ट हमारे पास एट विच प्लेस, यानी कौन सी जगह। ठीक है, एट विच प्लेस मतलब कौन सी जगह, मतलब हम जिससे बात कर रहे थे कि आप कितने बजे पहुंचेंगे, तो आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि आप कौन सी जगह पर हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप, एट विच प्लेस यू आर राइट नाउ। ठीक है, कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं या किस जगह पर हैं, तो वहां पे आप बोलेंगे एट विच प्लेस। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर होम। फॉर होम मीन्स किस लिए या किसके लिए। फॉर होम आर यू स्टडीइंग, फॉर होम आर यू स्टडीइंग, आप किसके लिए पढ़ रहे हैं। फॉर होम आर यू डूइंग दिस, आप ये किसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इस सेंस में जो भी आप सेंटेंस बना लें। नेक्स्ट है हमारे पास
विद होम मतलब किसके साथ, ठीक है, किसी पर्सन की हम बात कर रहे हैं कि विद होम आर यू इन द पार्टी, आप पार्टी में किसके साथ हैं या किसके साथ थे। विद होम वर यू इन द पार्टी, आप पार्टी में किसके साथ थे। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक, हाउ लॉन्ग मीन कितनी देर तक, जैसे हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, आप यहाँ कितनी देर रुकेंगे, कितनी देर कयाम करेंगे, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। हाउ फार, कितना दूर, ठीक है, हाउ फार मीन कितना दूर। हाउ फार आर यू फ्रॉम हियर, आप यहां से कितनी दूर हैं। हाउ फार आर यू फ्रॉम हियर, कि आप यहां से यानी इस जगह से आप कितनी दूर हैं। दूसरी बात है हमारे पास हाउ मच मतलब होता है कितना, यानी कितनी ज्यादा। और ये क्वांटिटी के लिए आता है, ऐसी चीज के लिए आता है जो अनकाउंटेबल हो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हाउ मच टाइम विल यू टेक, आप मजीद कितना टाइम लेंगे, ठीक है। हाउ मच टाइम विल यू टेक, आपको कितनी देर लगेगी, ठीक है। कितनी ज्यादा मतलब हम टाइम काउंट नहीं कर पा रहे, या हम मनी है उसको काउंट नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, कोई चीज ऐसी जो क्वांटिटी में पाई जाती है, तो उसके लिए हम हाउ मच का वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद है हाउ मैनी, सेंस वही रखता है यानी कितनी ज्यादा, लेकिन ये काउंटेबल के साथ आता है। जैसे हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, आपके पास कितनी किताबें हैं, ठीक है। अब इस सेंस में आपकी कोई भी जो है वो यूज कर लें कि हाउ मैनी सूट्स डू यू हैव, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, ठीक है। कोई भी इस तरह की चीज जो काउंटेबल है उसके लिए हाउ मैनी का वर्ड यूज कर सकते हैं। फॉरवर्ड किस लिए, अब फॉर होम होता है किसी शख्स के लिए, ठीक है, फॉर होम या किस लिए। अब यहाँ पे फॉर व्हाट किस लिए, ठीक है। जैसे फॉर व्हाट आर यू सेइंग दिस, आप ये किस लिए बोल रहे हैं, आप ये किस लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो फॉर व्हाट आर यू सेइंग दिस। तो ये हमारा टॉपिक जी बहुत इंपॉर्टेंट, डेली यूज हम इसका जो है वो करते हैं डेली लाइफ में, हम इस तरह के सेंटेंसेस जो बोला करते हैं। तो अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हम इस पर जो है वो अबूर हासिल कर लेंगे और इसमें हम जो मास्टरी कर सकते हैं अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें तो, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डेली बेसिस पर हम जो है इस तरह के टॉपिक जो है उनको लेकर इन पर लेक्चर बनाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर जो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको जो है वो लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई भी किसी किस्म का आपका माइंड में क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।